इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मीजोजोम्स के बारे में। तो मीजोजोम्स क्या होते हैं, मीजोजोम्स किस में पाए जाते हैं, मीजोजोम्स का रोल क्या होता है, ये क्यों फॉर्म होते हैं और सबसे पहले किसने इनको डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो मीजोजोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ओके, यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इनको देखा गया था। सबसे पहले 1953 में जॉर्ज बी चैंपमैन और जेम्स हिलियर जो थे, इन्होंने इनको देखा था और इन्होंने इनको पेरिफेरल बॉडीज बताया था। बाद में जो मीजोजोम्स हैं उनको ये टर्म जो है वो किसने दिया था, फिट्ज जेम्स ने 1960 में, ओके। तो ये जो मीजोजोम्स होते हैं क्या होते हैं ये बताती हूँ। मीजोजोम्स क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरिया आपको दिख रहा होगा, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। जब और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका सेल वॉल दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ओके, एंड दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है, देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है बैक्टीरिया में, तो जो स्ट्रक्चर बनाती है उस स्ट्रक्चर को हम मीजोजोम बोलते हैं। ये हमारा ट्यूबुलर, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म भी हो सकते हैं, ये ट्यूबुलर फॉर्म में हो सकता है, वेसिकल फॉर्म में हो सकता है, ओके। तो पहले ये माना जाता था कि जो मीजोजोम्स हैं वो कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया के इवोल्यूशन से एसोसिएटेड हैं, ओके। सॉरी, इट्स नॉट इवैल्यूएशन, इट्स इवोल्यूशन, ओके। कि लेकिन हमने इसमें ये देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट हैं, बट ये बिल्कुल सिमिलर नहीं बोल सकते कि हम माइटोकॉन्ड्रियल के सिमिलर हैं। तो आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, जब बोला गया था मीजोजोम्स कब फॉर्म होते हैं क्या, तो पहले ये माना जाता था कि मीजोजोम्स, जब हम बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते थे माइक्रोस्कोप में, तो जो प्रिपरेशन होती है सैंपल की, तो हम पहले फ्रीज करते थे, स्टेन फिक्स करना, ये सारी चीज़ें। तो उस केस में ये माना गया शायद हो सकता है ये जो मीजोजोम है आर्टिफैक्ट हो, ओके। ऐसे ही क्रिएट जो होता है ना, हो जाते हैं हम जब कुछ केमिकल से हम फिक्स करते हैं, तो इसकी वजह से कुछ हमें दिख रहा है। बट बाद में पता चला कि ये मैम्ब्रेन का ही अंदर फोल्डिंग हो जाती है मैम्ब्रेन की, तो इसको हम बोलते हैं मीजोजोम्स। और जैसे फिक्सिंग के टाइम पे मीजोम्स फॉर्म हो गए, एंड देन हमने इसको फिक्स के बाद फ्रोज कर दिया, तो ये ऑलरेडी क्रिएट रह गए। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया को पहले ही फ्रोज कर दें तो ये नहीं क्रिएट होते, ओके। तो हम अब आप देखते हैं, ये बैक्टीरियल मीजोजोम्स का डायग्राम है, ओके। ये डायग्राम्स मैंने वेबसाइट से लिए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये सेल वॉल है, सेल वॉल लिखा हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड बैक्टीरियल इनवर्ड साइड फोल्डिंग हुई, साइटोप्लाज्मिक साइड में ये मीजोजोम सेग बना लिया है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ओके। सो ये देखिए फुल डायग्राम है, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये जो ग्रीन कलर की है वो आपकी सेल वॉल है, येलोइश कलर की आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनवर्ट इसने इन्वेजिनेशन हुआ है, एंड इट फोल्ड्स, इट मेक्स अ स्ट्रक्चर लाइक ट्यूब्यूल, एंड देन आप देखिए क्रोमोजोम, बैक्टीरियल क्रोमोजोम से अटैच हो गया है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आ गया है कुछ पार्ट इसका। तो ये तो हमने देखा कि मीजोम्स इस तरह के दिखते हैं, और मीजोम्स का रोल क्या होता है बेसिकली, और ये कब फॉर्म होते हैं, जब मान लो सेल को इंजरी हो गई तब ये फॉर्म हो जाते हैं, और जब सेल डिवीजन होना है तब ये फॉर्म हो जाते हैं। तो इसका रोल हम देखते हैं मीजोम का क्या क्या रोल है। ये रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, बैक्टीरियल रेप्लिकेशन में, क्रोमोसोम के सेपरेशन के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम से, और जब सेल वॉल की सिंथेसिस करनी तभी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, और मैम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए, सेप्टम फॉर्मेशन के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम ट्रांसपोर्ट है, मीन्स हमने देखा है प्लाज्मा से हमें, सॉरी, ये साइटोप्लाज्म से हमें अगर कोई मैम्ब्रेन कोई एंजाइम ट्रांसपोर्ट करना है, तो भी हम किसकी हेल्प लेते हैं, ये मीजोम की हेल्प लेते हैं। और बहुत सारे रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये जो मीजोम्स होते हैं, ये यहाँ पे ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया में होती है। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था मीजोम्स के बारे में।